दूसरा तिमोथियस 2:20 में बताया गया है कि घर में कितने बर्तन होने चाहिए। कुछ खास मकासद के लिए होते हैं और कुछ को अलग करके खास मकासद के लिए साफ किया जाता है। कुछ तर्जमे कहते हैं खास मकासद के लिए, और अपनी जिंदगी बतौर बर्तन खुदा के मकसद के लिए देने से हम अपने आप को अंगूर के दरख्त में पैबंद कर सकते हैं, यीशु की बेल में, जिसका मतलब है उसके साथ राब्ता में हमारा खामोश वक्त, उसकी तलाश में, उसकी मोहब्बत में अपना ध्यान उस पर लगाने का वक्त, कि उसमें हम कुदरती तौर पर रूह का फल पैदा करेंगे, और ये कि हम जिस भी हाल में हो वो फल हमारे लिए दस्तयाब होंगे, यानी कि वो फल हमारी रसाई में होंगे। और इसमें कोई शक नहीं कि अगर हम ये तर्ज अमल अपनाएंगे तो रूह के फल जरूर पैदा करेंगे। और इसलिए मैं आपको आज ये कहकर चैलेंज करती हूँ कि आप कहें कि मैं पाक होना और खास मकसद के लिए अलग होना चाहता हूँ, और मैं गैर मामूली काम करना चाहता हूँ। मैं फल पैदा करने में शरीक होना चाहता हूँ जो खुदावंद इस जमीन पर कर रहा है, और इसके लिए मैं उसके सामने सरे तस्लीम खम करता हूँ, उसके सामने ताबे होऊंगा, यानी उसकी मर्जी और उसके मकासद के लिए उसके सामने खुद को झुका देता हूँ। लिहाजा ज़ेरे ज़मीन मिट्टी के नीचे जिस जगह पर जड़ें गहराई में उगना शुरू कर सकती हैं और फिर छोटी बालियां बाहर निकलती हैं, ऐसा लगता है कि बहुत कुछ नहीं हो रहा, ये बहुत ही छोटा होता है। आप में से जो लोग पौधे लगाते और बागबानी करते हैं और अपनी खुराक पैदा करते हैं, उनके लिए छोटा पौधा आप समझते हैं, ठीक है? मेरे ख्याल में मैं जो कहना चाहती हूँ आप सब समझ गए होंगे। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ पौधे की परवरिश और आबियारी के बाद या गजाई अज्जा वाले दरख्त के साथ फिर ये नशोनुमा पाते हैं और फिर आखिरकार उसको फल लगता है। लिहाजा आपकी हौसला अफजाई करना चाहती हूँ कि आप पीछे नहीं हैं। अगर आपकी जिंदगी में मुश्किल है या अगर खुदा बाप आपके साथ है और अगर कोई फल है जिसकी आपको ज्यादा जरूरत है, तो आप खुदा से कहिए। हर एक फल की कोई ना कोई नौयत होती है, तो आप खुदा बाप से इल्तिजा करें कि वो आपके फल की नौयत आप पर जाहिर करे। कलामे मुकद्दस से आपकी रोजमर्रा जिंदगियों में भी मेरा ईमान है कि वो उन लोगों को सामने लाएगा जो मिसालें बन सकते हैं, जो उस फल को अच्छी तरह ले सकते हैं, जो जानते हैं, जिनके पास कहानियां हैं, जिनके पास खुशी के तजर्बा की कहानियां हैं। मिसाल के तौर पर खुदा या उसकी भलाई का तजर्बा, इस तरह करने की मिसाल जिससे उनकी जिंदगियों को बदल दिया, और वो आपको ये दे सकते हैं। और मुझे ये भी यकीन है कि आप हालात का तजर्बा या उसका सामना बहुत ही बहादुरी के साथ करना शुरू कर सकते हैं। ये आपके लिए एक मौका है मोहब्बत को अपनाने का, खुशी को अपनाने का और अमन को अपनाने का। नीज जहाँ ये मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी को अमल में लाने की दावत या मौका है। अगर आप इसे समझ नहीं सकते, इसे देख नहीं सकते या इसे समझा नहीं सकते, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अंगूर का दरख्त जो यस्सु है, उसमें पैवंद शाख के तौर पर आपको जिंदगी के दरख्त के साथ रहना होगा जो आपसे मोहब्बत रखता है, और ये एक भरपूर जिंदगी है, और इस कुर्बत में फल बहुत बढ़ जाएगा। लिहाजा उसके साथ वक्त में एक एक का ख्याल रखें। और इसलिए मैं आपकी हौसला अफजाई करती हूँ कि ये देखने के बाद उससे पूछें कि आप असल में कहाँ फल पर गौर कर सकते हैं, यानी उसकी फितरत पर गौर। उन लोगों के साथ जिनको आप समझ या समझा नहीं सकते या पसंद नहीं कर सकते या आप उनके साथ रह ही नहीं सकते, उससे पूछे कि वो उनको कैसे देखता है, क्या समझता है, और मजा करें और देखें वो क्या करता है।